नमस्कार दोस्तों, फैक्ट केंद्र के चैनल में आपका स्वागत है। कैसे बनते हैं पानी पर पुल। दोस्तों, क्या आप भी उन जिज्ञासु लोगों में से हैं जो किसी कमाल के इंजीनियरिंग मार्वल्स को देखकर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इंजीनियर और साइंटिस्ट ने यह मुमकिन कैसे कर दिखाया। अगर हाँ, तो पानी पर बने ये शानदार पुल तो आपका ध्यान पक्का ही खींचते होंगे। कभी नदी पर तो कभी समुद्र के बीच में कैसे सैकड़ों चैलेंजेस को पार करके इन नायाब विशालकाय पुलों को बनाया जाता है। तो जानते हैं मिलकर आज इस वीडियो में। दोस्तों, अब हम यह तो जानते हैं कि पानी पर बना ये पुल हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि अगर ये ब्रिज ना होता तो शायद कोई गांव, कस्बे और शहर एक दूसरे से कटे ही रहते। इन ब्रिजों की मदद से हम पानी के ऊपर से निकलकर अपना समय, ईंधन दोनों ही बचा लेते हैं। इंजीनियरिंग डिजाइन के आधार पर पानी पर बनने वाले यह पुल कई तरीके के होते हैं। किसी भी ब्रिज का निर्माण जगह के आधार पर किया जाता है। एक प्रकार का ब्रिज सभी जगह बनना संभव नहीं है, इसलिए ब्रिज भी जगह के आधार पर ही बनाए जाते हैं। दोस्तों, ब्रिज कितने प्रकार के होते हैं? बीम ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज, आर्क ब्रिज। पानी पर बनने वाले इन पुलों के कोई भी पुल तब तक भार सहन कर सकता है जब तक उस पर पड़ने वाले लोड डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट तरीके से जमीन में ट्रांसफर होते रहे। एक ब्रिज पर लाखों टन का वजन हो सकता है, लेकिन वह फिर भी मजबूती से खड़ा रहता है, क्योंकि सारा वजन खंभों पर टिका होता है और खंभों से होता हुआ जमीन पे चला जाता है, जिससे ब्रिज पर कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन दोस्तों, पानी पर बनने वाले किसी भी ब्रिज की सबसे बड़ी चुनौतियों में उनकी फाउंडेशन बनाना होता है, और पानी जितना गहरा है, चैलेंजेस उतना भी बड़ा होता है। फाउंडेशन मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आखिर में ये पिलर्स ही होते हैं जिनके दम पर इस ब्रिज को स्थिर रखा जा सकता है। तो कैसे की जाती है फाउंडेशन को बनाने की शुरुआत, आइए समझते हैं। तेज बहाव वाली नदियों के ऊपर पिलर खड़ा करने के लिए इंजीनियर सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उसको बनाते समय पानी की अधिकतम और न्यूनतम गहराई, पानी के बहाव की गति, पानी के नीचे की मिट्टी, पुल का भार, पुल पर चलने वाले वाहनों का भार आदि बारीक से बारीक चीजों का हिसाब रखा जाता है। इसके बाद पुल की नींव का प्रकार तय किया जाता है, जिसके हिसाब से नींव बनाई जाती है। इस नींव को कोफर डैम कहते हैं। पिलर बनाने के तरीके के हिसाब कभी कोफर डैम का स्ट्रक्चर सर्कल में होता है तो कभी स्क्वायर में। कोफर डैम को बनाने के लिए स्टील के लंबे लंबे पीसेस को स्ट्रक्चर पर फिट किए जाते हैं, जिसमें सर्कल या फिर स्क्वायर शेप दी जाती है, और यह जब बन के तैयार हो जाते हैं तब इन्हें पानी के अंदर डाल दिया जाता है। दोस्तों, इस स्टील के स्ट्रक्चर को मशीन की मदद से धीरे धीरे पूरे एहतियात से पानी के अंदर डाला जाता है, ताकि यह उसमें अच्छी तरीके से सेट हो जाए। इसके बाद मोटर और पंप के जरिए इस पूरे स्ट्रक्चर को, अंदर के पानी को बाहर निकाल लिया जाता है, जिस वजह से यहाँ पर सूखी खाली जगह बन जाती है। इस सूखी खाली जगह पर फिर पिलर बनाने का काम शुरू किया जाता है, जहाँ कई सारे वर्कर लगकर इस जगह पर पिलर बनाते हैं। हालांकि हर जगह इस तरह से काम नहीं किया जा सकता। अगर पानी बहुत गहरा हो तो ज्यादा गहरे पानी में यहाँ कॉफर डैम बनाकर नहीं डाल सकते। जैसे समुद्र में बीम बनाने के लिए समुद्र के तल में सबसे पहले कोई ठोस जगह देखते हैं, उसकी गहराई मापते हैं, उसके बाद उस जगह पर बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा गड्ढा किया जाता है, जैसे बोरवेल बनाते समय करते हैं। फिर उस बोरवेल में स्टील या फिर लोहे के मोटे पाइप डाले जाते हैं। फिर पाइप के अंदर सारा पानी बाहर निकल जाता है। फिर पाइप के अंदर से सारा पानी बाहर निकल जाता है, जिसके बाद उस पाइप में सीमेंट और कंक्रीट का मिक्सचर भरा जाता है। जरूरत के हिसाब से एक से ज्यादा खंबे तैयार करके आपस में जोड़े भी जा सकते हैं, जिसपे एक मजबूत खंबा तैयार हो जाता है। जैसे जैसे खंबे बनते हैं वैसे वैसे उनके ऊपर रोड भी तैयार की जाती है। जब दो खंबे बनकर तैयार हो जाते हैं तब सबसे पहले बड़ी मशीनों के द्वारा बड़े बड़े उन खंबों को जोड़ा जाता है। यह सीमेंट कंक्रीट के ब्लॉक किसी दूसरी जगह पर तैयार होते हैं। ब्रिज का आधा काम बाहर कारखाने में किया जाता है और आधा काम पुल पर बनाया जाता है। वहीं दोस्तों, कई सिचुएशन में फ्लोटिंग कॉफर डैम भी बनाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जितने भी लोग इस तरह के काम लगे हुए होते हैं वह काफी प्रोफेशनल होते हैं। वह वर्कर हो या फिर इंजीनियर, सभी को इन कामों का काफी अनुभव होता है, जिसके बाद उन्हें ऐसे जटिल प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए भेजा जाता है। क्योंकि अगर ये ब्रिज किसी नौसिखिए द्वारा बनाया जाए तो उसका खामियाजा कई लोगों की मौत से भुगतान करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, अब तक आप समझ ही चुके होंगे कि इस तरीके से ब्रिज बनाने में इतने पैसे क्यों खर्च होते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।